नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने वृद्धि और विकास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। तो जो वृद्धि है, अभिवृद्धि है, वह तो मैंने आपको बताया था कि अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है। लेकिन विकास क्या होता है, चिरस्थायी होता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है। ठीक है। शैशवावस्था, है ना। शैशवावस्था देखिए, शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक की अवस्था है। अवधि, इसका काल जन्म से लेकर 5 साल तक का माना गया है, 5 वर्ष तक का माना गया है। मानव की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फ्रायड के अनुसार शिशु के काम की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। देखिए, फ्रायड जो हुआ है, उन्होंने भोले भाले बच्चों के ऊपर भी कुछ ना कुछ इल्जाम लगाया है, इसलिए फ्रायड को एक गंदे वैज्ञानिक की उपाधि भी दी गई है। मूल प्रवृत्ति, शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार है। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार ही शैशवावस्था है। शिशु को दी जाने वाली शिक्षण व्यवस्था में सचित्र पुस्तकें, कहानियाँ, खेल का विशेष स्थान रखा गया है, इत्यादि का विशेष स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार जो मनुष्य कुछ बनना चाहता है, प्रारंभ में 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। देखिए, बच्चे को यदि कुछ बनना होता है, तो देखिए मित्रों, यदि हम ये सोचें कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा, तो वह हम इसी समय हम डिसाइड कर लेते हैं। जब बच्चा 4 या 5 वर्ष की आयु का होता है, वह उसी समय उसकी जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, काम करने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, इन सबको हम लेकर के हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा आगामी वर्षों में क्या बन सकता है और क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, यही मनोविज्ञान है। मानव की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एडलर के अनुसार जन्म के समय से कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है ना। देखिए, जैसे बालक की प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये बालक अपने भविष्य में क्या कर सकता है। ठीक है। गुड एनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। देखिए, मानसिक विकास की जो अवस्था है, बच्चे के सोचने समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सीखने की क्षमता, किसी चीज को देख करके सीखने की यदि कोशिश करता है, तो ये मान लीजिए वो बच्चा आगे जाकर के कुछ ना कुछ कार्य करेगा। यदि किसी बच्चे के अंदर ये कि है नहीं, ये तो बाद में कर लेंगे, अब बाद में कर लेंगे, पर यदि कोई बच्चा टालता है, तो इसका मतलब कि वह अपने जीवन में आलसी प्रवृत्ति का छात्र है और उसके ऊपर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा जो उसका जो यौवनावस्था आएगी, जिसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं, उसके अंदर वह अपने ही व्यवहार से खुद ही दुखी हो जाएगा और तब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये मेरा कौन सा समय आ गया है। ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं, थर्नाडाइट के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहता है। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शन करता है। जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने तथा हाथ पैर पटकने की क्रियाएं प्रदर्शित करता है। देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा, ये मान लीजिए कि 6 माह का कोई बच्चा है, बहुत छोटा, जिसको अभी बैठना भी नहीं आता है, उसके सामने थोड़ी दूरी पर हम एक चद्दर के ऊपर एक खिलौना रख देते हैं। यदि वह बच्चा उस खिलौने को देख करके खुश होता है और उसको लेने की इच्छा प्रबल करता है, तो वह उसको लेना भी चाहेगा, लेकिन दूरी होने के कारण वह उसको नहीं ले पाता। अब नहीं ले पाता है, मान लीजिए, तो बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, उसने क्या किया, अपनी चद्दर को ही पकड़ करके अपनी तरफ खींच लिया। अब चद्दर को खींच लिया तो उसके साथ साथ क्या आ गया, खिलौना भी आ गया। तो यह बच्चे की क्या थी, इच्छा शक्ति थी। तो इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है कि यदि हमको कोई चीज नहीं आती है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट निकाल सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम इसको छोड़ दें, हम इसको बाद में कर लेंगे। देखिए, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत बालक के अंदर अनेक अनेक चीज़ों की लेने की लालसाएं उत्पन्न होती है, सीखने की, देखने की लालसाएं। जैसे मान लीजिए सबसे सबसे जो हानिकारक तत्व है आज के जीवन में, वह है अपने आधुनिक काल से यदि लेते हैं हम, तो आधुनिक काल में मतलब ये मान लीजिए 3 से 4 साल पहले की से यदि हम लेते हैं, तो हमारे जीवन में इंटरनेट और मोबाइल ने अपने जीवन पर हमला कर रखा है। और उससे पहले से
एक टीवी नामक जो चीज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेलीविजन। टेलीविजन ने बालकों के दिमाग पर पूरे अच्छे से हमला कर रखा है, जिसके कारण बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाता। शारीरिक विकास से मेरा तात्पर्य यह है कि यदि बच्चा टीवी देखते हुए भोजन करता है, तो ये मान लीजिए कि अगर उसको 2 रोटी की भूख है, तो वो निश्चित रूप से 4 से 5 रोटियां खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान खाने पर नहीं है, लगातार उसका ध्यान कहाँ है, टीवी पर है, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा और वह अनावश्यक अपने शरीर में मोटापा धारण कर लेगा और वह अनेक बीमारियों का घर होगा। और जहाँ पर मोटापा है, वहाँ पर दिमाग काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शिशु पर हमको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए और बालक को ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए, कोई काउंटिंग वाले गेम्स को लेकर के बैठना चाहिए, जिससे कि हमारे माइंड की थोड़ी एक्सरसाइज हो। यदि मान लीजिए हमने किसी लोहे की वस्तु को पटक दिया, ठीक है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि अपने घर के अंदर एक पुस्तक को ऐसी जगह पे पटक दीजिए और उसको छेड़िए मत, है ना। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद उस पुस्तक के हाथ लगाइएगा, आप देखेंगे कि उस पुस्तक पर इतनी मिट्टी जमी हुई है। क्योंकि किसी चीज को यदि हम नहीं छेड़ते हैं, उसके साथ में यदि हम अपना कार्य नहीं करते हैं, तो ये मान लीजिए कि वह चीज अपने आप को क्या कर लेगी, गंदा कर लेगी, जड़ कर लेगी। ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग है, अपने दिमाग को यदि हम कार्य में नहीं लेंगे, काम में नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वह जड़ हो जाएगा। ठीक है, अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया है। देखिए मित्रों, ये हम व्यवहारिक जीवन में भी अपन महसूस कर सकते हैं। यदि हम हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, है ना, मान लीजिए 2 से लेकर के 5 साल के बच्चे, 5 से लेकर के 15 साल तक के बच्चे यदि हमारे घर में हैं, तो हम उन बच्चों के ऊपर अपना प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि जो स्टेन हॉल थे, उन्होंने अपने पुत्र 3.5 वर्षीय अपने पुत्र के ऊपर मनोविज्ञान का पूरा अध्ययन किया था कि किस प्रकार से बच्चा क्या क्या कार्य करता है और उसको हम जैसा चाहें वैसा उसको बना सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा अपनी जिद के अंदर वो मानता नहीं है, लेकिन जब समय आता है, जब वो खुद बड़ा होता है और खुद पेरेंट्स बनता है, तब उसको इस बात का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमको अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। अब आगे चलते हैं अपन। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य 4 संवेग माने हैं। एक तो भय, मतलब बच्चा क्या करेगा, जैसे मान लीजिए टीवी देख रहा है कोई बच्चा, तो टीवी देख करके जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उसने टीवी में देखी है, रात्रि को सोते समय भी वो आनंदित होकर के उसी को मन में सोच करके सोता है और रात को डर जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चों को बिस्तर में टॉयलेट निकल जाता है, या बच्चा बहुत थका हुआ रात को सोता है, तो यदि टॉयलेट आ रहा है तो उसको बता नहीं पाएगा, या फिर जो भी क्रिया प्रतिक्रियाएं उसने देखी हैं टीवी के अंतर्गत, वो सब कहाँ चलती हैं, उसके माइंड में चलती रहती है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हमारे 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक तो कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। और जो सब कॉन्शियस माइंड है, वह हमारी जो अभी हमने जो कार्य किया है उस बात को बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। आत्मा उसके अंतर्गत भय है। भय के बाद में प्रेम, कि बच्चे को अगर आपने प्रेम से बोल लिया, तो वह आपको इस तरह से आपके लिए समर्पित हो जाएगा कि भाई ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि हम उसको सही रास्ते पर नहीं ले जाएं, अपने बच्चे को हम सही रास्ते पर नहीं ले जाएं। जो माता पिता अपने बालक को प्रेम का वो दिखा करके और उसको गलत रास्ते पर भटकाते हैं, वे अच्छे माता पिता नहीं होते। शिशु अंतर्मुखी होता है। शिशु सीखने की गति में तीव्र तथा तीव्र जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है। आत्म प्रेम की भावना भी होती है शिशु में। शिशु अपने सामने किसी दूसरे से प्रेम प्रदर्शन नहीं करता है। ऐसा होने से उसमें ईर्ष्या हो जाती है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है ना। वैलेंटाइन के अनुसार यह सीखने का एक आदर्श काल होता है। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण ही शिशु अपने खिलौने आदि को पटकता है, मुंह में डालता है, उन्हें तोड़ फोड़ता है और विभिन्न तरीकों से उन्हें रखता है। इस अवस्था में शिशु में सीखने की प्रक्रिया का तीव्र विकास होता है। मतलब ये जो छोटी अवस्था होती है, इसमें यदि बालक ने सीख लिया तो ठीक है, 15 साल की आयु तक उसके बाद में अपनी बालक की बुद्धि का विकास नहीं होता है। और तब बाद में वो चाह कर के भी, देखिए कक्षा 8 तक का जो छात्र होता है, कक्षा 8 या कक्षा 9 की प्रारंभिक अवस्था, जैसे मान लीजिए 2-3 महीने मान सकते हैं अपन, या फिर मान लीजिए हाफ ईयरली तक का जो समय होता है, उसमें यदि छात्र सुधर जाता है और अपने
अपने आवश्यक कार्यों को अपने आप ही बिना किसी के कहे अपने आप ही करने लगता है, तो ये मान लीजिए कि वह छात्र अपने जीवन में सक्सेस निश्चित रूप से होगा। यही इसका सीखने का एक आदर्श काल होता है। और उसके पश्चात जैसे मान लीजिए बच्चा 16 और 17 साल की आयु में जब बच्चा आता है, तो 16 और 17 साल की आयु में जब बच्चा आता है तो वह उसको पॉजिटिवली उस कार्य को नहीं कर पाता है। ठीक है, शिशु अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा करता है। मतलब अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं करेगा। यदि आप उससे रिलेटेड कोई बात कर रहे हो और अगर उसको वह बात अच्छी नहीं लगी तो भी वह आपको शांत कराने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता रहेगा। और यदि उसको वह बात समझ में आ गई तो भी वह आपके साथ में अनावश्यक बातें करता रहेगा। ठीक है, शिशु आरंभ में बड़ों पर आश्रित होता है। छोटा बच्चा होता है जो प्रारंभ में क्या करता है, बड़ों पर आश्रित होता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता तथा शैशवावस्था में शिशु में संवेदना, कल्पना, ध्यान आदि का पर्याप्त विकास होता है। नर्सरी स्कूल में भेजना चाहिए ताकि उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो सके। शिशु में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है और उसे सुख चाहिए, और चाहे वह किसी भी कार्य से मिले। शिशु में पहले अकेले तथा बाद में दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति भी बहुत प्रबल होती है। जैसा माता पिता और बड़े जो कार्य करते हैं बच्चे भी वही कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, शिशु अपने दोस्त, भाई बहन और माता पिता के व्यवहार और कार्यों का अनुकरण कर उसे सीखने का प्रयास करते हैं। और विशेष रूप से छात्र को नई से नई बातें सिखाने में विशेष रूप से योगदान बड़े भाई का होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं शिशु करेगा जिस प्रकार से बड़ा भाई या बड़ी बहन कर रहे हैं। ठीक है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप देखिए। शिशु अधिकांश व्यवहार का आधार मूल प्रवृत्ति होता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप आत्माभिव्यक्ति, यह इतना श्रेष्ठ मातृभाषा साधन मातृभाषा है जो शिशु को छोटी से छोटी कहानी, कविताएं सुनने और याद करवाने तथा उससे सरल भाषा में बातचीत करें। तथा शिशु के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे उसे करके सीखने का पूर्ण अवसर हो। तथा शिशु के लिए खेल के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तथा रूसो के अनुसार हाथ और पैर, नेत्र और उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं तथा उन्हीं के द्वारा 5 वर्षों में ही पहचाना जाता है कि सोच सकता है और याद कर सकता है। शिशु को दी जाने वाली शिक्षा में भय और दंड का बिल्कुल भी स्थान नहीं होता। माता पिता को शिशु ऐसे कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे कि आत्म प्रदर्शन का अवसर मिल सके, जिससे कि आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके। देखिए, जब बच्चा मान लीजिए, मैं आपको ये नहीं कहती कि बालक कुछ नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वह ठान ले तो एक बच्चा अपने आप को वहाँ स्टैंड कर सकता है। देखिए, एक कक्षा के अंदर मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें से ये मान लीजिए 5 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 100 में से 100 अंक लाते हैं कि नहीं लाते, तो वो बच्चा भी तो कक्षा में बैठकर पढ़ाई की है ना, उस बच्चे ने भी। और एक बच्चा ऐसा होता है जो 100 में से 5 भी लाएगा, एक बच्चा ऐसा होता है जो 100 में से 0 भी लाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए कि कोई भी कम नहीं होता। अगर बच्चा चाहे तो वह कुछ भी कार्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा या सुना होगा आनंद वर्मा के बारे में। आनंद वर्मा एक ऐसा पुरुष था जिसके पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी मैथ्स की एबिलिटी के कारण अपने आप को ऐसा स्टैंड कर दिया कि वो पूरे विश्वव्यापी व प्रचलित हो गए। और आप ये मत मानिए कि जो आजकल के जो पिक्चर वाले जो आनंद वर्मा जी हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे बात कर रही हूँ कि पहले समय के पहले जो अपने आधुनिक गणितज्ञों के अंतर्गत उनको गिना जाता है और माना जाता है। ठीक है, शिशु को घर व स्कूल में शांत, स्वच्छ और उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। माता पिता व बड़ों को शिशु में नैतिकता के गुण तथा अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। शिशु को दूसरे बच्चे के साथ मिलने जुलने, खेलने का अधिकांश समय दिया जाना चाहिए। शिशु को कल्पना जगत के बाहर निकलकर जीवन के वास्तविक धरातल का ज्ञान कराना चाहिए। शिशु की मूल प्रवृत्तियों का कभी भी दमन नहीं करना
चाहिए। अब आगे देखिए बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था क्या है? अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? शैशवावस्था। अब है बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था भी शैशवावस्था से ही लगभग वही मायने रखता है। इसकी अवधि, इसका कार्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष की आयु का माना जाता है संचय काल। बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष तक के समय को कहा जाता है परिपक्व काल। इसको 10 से 12 वर्ष की आयु को कहा जाता है। फ्रायड के अनुसार, इनके अनुसार बाल्यावस्था का जीवन निर्माणकारी काल होता है तथा किलपैट्रिक के अनुसार इन्होंने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा तथा बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा प्रारंभिक विद्यालय की आयु एवं समूह की आयु कहा है। इस अवस्था में बालक अपनी भावना व संवेगों पर नियंत्रण करता है। अच्छे और बुरे की भावना में अंतर करना सीख जाता है। शैशवावस्था के बाद में प्रारंभ होने वाली इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु का काल होता है। इसमें बालक के जीवन के स्थायित्व आने लगता है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। बाल्यावस्था की आयु शिक्षा प्रारंभ हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। देखो जब छोटा बच्चा होता है तो वो तो अपने समय को खेल कूद करके निकाल देता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, मान लीजिए वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु में आता है, या उससे बड़ा जब होता है, मान लीजिए 15 वर्ष की आयु तक अपन ले सकते हैं, तब तो बच्चे के अंदर इतनी अपने आप ही समझ हो जाती है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे कम नंबर आएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा और मुझे शर्म भी आएगी। तो देखिए कोई अनावश्यक बात यदि बच्चे के सामने कही जाती है तो उसको वह बात क्या हो जाती है, हर्ट हो जाती है, क्योंकि अब वो समझने लगा है कि यह बात गलत है। तो वह अपनी जो प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को दिन भर खेलने का शौक है, वो मान लीजिए उसने बैट बल्ला ले लिया और दिन भर वो बैट बल्ले से खेलता ही रहेगा, लेकिन उसको इस समय का भी ध्यान होता है, इस समय का भी भान होता है कि आज मेरी परीक्षा है तो मुझे उसी प्रकार से पढ़ना है। उसको इस समय का भी भान होता है कि अब मैं बड़ी कक्षा में आ गया तो मुझे अब उस अकॉर्डिंग कार्य करना है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम अपने घर में और आसपास के वातावरण में हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी तरह से मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने अपने आक्षेप किया है। ये तो वास्तविक जीवन है और उस वास्तविक जीवन के बारे में समझा रहा है। अतः बालक को समय रहते सीख लेना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। मान लीजिए टीवी चैनल्स हैं, कोई बच्चा टीवी देखता है तो वो टीवी वाले तो क्या कर रहे हैं, वो तो अपना फायदा देख रहे हैं। उनको यदि टीवी जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए किसी पिक्चर का जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण होगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में वो पिक्चरें चलेंगी तो क्या होगा, उनको तो अपने पैसे मिलेंगे, लेकिन अपना क्या होगा, अपना समय वेस्ट होगा। और जो हम भविष्य में हो सकता है कि हम किसी बड़ी पिक्चर का ही निर्माण कर लें और जिससे हम बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमाएं, है ना। तो ये केवल हमारे आनंद के साधन होते हैं, न कि हमारे जीवन को सुधार करने के साधन होते हैं, ठीक है। अब देखिए रास के अनुसार बाल्यावस्था की, देखो बाल्यावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था और पूर्ण बाल्यावस्था में जो विकास हो चुका है वह उत्तर बाल्यावस्था में दृढ़ होने लगता है तथा रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स्ट्रॉन्ग के अनुसार बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और अपने बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद की अनुभूति होती है। इस अवस्था में बालक कोई नया काम करना चाहता है। सामूहिक प्रवृत्तियों की प्रमुखता, बालक में सहयोग सद्भावना, मतलब इस उम्र का जो बालक होता है वह क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करने की इच्छा करता है कि जैसे अपने बड़ों के साथ मिलकर के काम करूं। आज्ञाकारिता, सहनशीलता, सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। स्ट्रेंग के अनुसार 6, 7, 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार तथा ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का भी विकास होता है। बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करता है और अच्छे और बुरे की भावना में अंतर करना सीख जाता है। बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है तथा बालक में समाज के साथ में समायोजित होने की क्षमता विकसित हो जाती है। बालक की रुचियों में भी विकास होता है। वे रुचियां स्थायी न होकर के परिवर्तित होती हैं
कोल व ब्रूस के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवधि तक एक अपूर्व विशेषता है। मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। बालक अपने उन भावनाओं का दमन करता है जिससे माता पिता पसंद नहीं करते हैं तथा इस अवस्था में बालक के निरुद्देश्य भ्रमण करता रहता है तथा शिक्षा आनंदपूर्ण वातावरण में दी जानी चाहिए तथा नैतिकता का पाठ व्यावहारिक होना चाहिए। बालक को जिज्ञासा व संग्रह करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है तथा इस अवस्था में बालक विभिन्न बातों के बारे में तर्क और अब देखो संग्रह से क्या तात्पर्य है। संग्रह से तात्पर्य है कि कोई भी चीज अगर दिख गई तो इस एज का जो बालक होगा वो क्या करेगा, उसको छुपा करके रखने की कोशिश करेगा और ये कहेगा कि इसको फेंको मत, क्या करूं मैं, इसको संभाल के रखूंगा, मैं इसको जमा करके रखूंगा। भले ही दूसरे दिन उस चीज के बारे में भूल जाए लेकिन उस समय वह उस चीज को फेंकने नहीं देता। तो यह भी क्या है, एक अवस्था का प्रभाव है। ठीक है, बालक में संवेगात्मक और प्रत्यक्षीकरण करने की शक्तियों की वृद्धि होती है और बालक काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, उसके अंदर काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अपन। किशोरावस्था को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा यदि आपके घर में यदि कोई बच्चा हो तो आप उसे अच्छे तरीके से अच्छे विचारों से उसे समझाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके द्वारा कही गई सारी बातें उसको एक बार को तो बुरी लगेंगी लेकिन वो जब समझेगा तब वह उसके लिए उसको लगेगा कि हाँ नहीं, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे अच्छी ही बात सिखा रहे हैं और ये मेरे काम की चीज़ है। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा उसको, उस बच्चे को तब समझ में आएगा जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1-2 वर्ष और अधिक हो जाते हैं, तब वह बालक अच्छे से समझ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी निश्चित अवस्था में ही समझ जाते हैं तो वह अपने जीवन में आगे की ओर अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।